भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कहासुनी बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई। प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के स्वागत से किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी नेता उपस्थित थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो कार्यकर्ता में तीखी बहस होने लगी, जो जल्द ही झड़प में तब्दील हो गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति को काबू में पाया और किसी तरह मामला शांत कराया। ये पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, वैसे ये बात तो इन्होंने सही कही है कि मैं जब सुमेरपुर से दूसरी बार जब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरी विधानसभा के जितने भी अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनमें से 85% वोट मुझे मिले। ये बात इन्होंने सही कही है। एक बार राजस्थान विधानसभा में 2003 से 8 की बात है, एक कांग्रेस के भरतपुर नगर के विधायक थे मोहम्मद माहिर आज़ाद। उन्होंने विधानसभा में संस्कृत में बोल करके कहा, चैलेंज किया, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी, वो कांग्रेस के थे, और हमें चैलेंज किया कि बीजेपी के विधायकों में ऐसा कौन है जो उर्दू में बोल सकता है, कोई श्लोक सुना सकता है और फारसी में सुना सकता है। तो मैं खड़ा हुआ और हमारे में से कोई नहीं बोला, मैं खड़ा हुआ। मैंने क्या बोला? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। श्री मदन राठौर जिंदाबाद। दूसरा मैंने बोला, अगर फिर दोस्त बर रुए जमिसनत हमिसनत हमिसनत हमिसनत। फारसी भी हो गई। वो लोहा मान गए खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं विस्तार से बात आपसे करना चाहता था, लेकिन कुछ तो मुझे आने में देरी हो गई, कुछ आप लोगों ने यहाँ आने में समय लगा दिया होगा, और अभी मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है, इसलिए मैं कुछ बातें आप सबके सामने निवेदन करूँगा। देखिए, जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश बने हैं, तीसरी बार, पहली बार बने थे तब उन्होंने एक बात कही थी, वसुधैव कुटुंबकम। ये कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं किया, सबको समान अधिकार दिए जाने की बात कही। और दूसरी बार जब बने तो आपको पता है कि हमारी बहनों के साथ में जिस प्रकार का भेदभाव होता था उसको समाप्त करने के लिए, हमारी बहनों के सम्मान को बनाए रखने के लिए 3 तलाक वाला कानून रद्द किया। मैं तो आपसे कुछ बातें निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2 बात आपके सामने रखूंगा। आप लोग जिस अपने इलाके में जाकर के अपने भाइयों को समझाना